कभी कभी किताब खोलने से पहले उसे रसोई समेटनी पड़ती है। कभी कभी किताब खोलने से पहले उसे रसोई समेटनी पड़ती है। कभी कभी नोट्स लिखते लिखते बच्चों को सुलाना पड़ता है। कभी कभी नोट्स लिखते लिखते बच्चों को सुलाना पड़ता है। और कभी अपने सपनों को थोड़ी देर के लिए रोककर सबकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है। लेकिन वो हार नहीं मानती, क्योंकि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, सिर्फ एक मदर नहीं, बल्कि एक फाइटर एस्पिरेंट मॉम है, जो रात की थकान के बाद भी सुबह 5 बजे उठती है, अपने बच्चे के भविष्य के साथ अपना सपना भी संवारती है। उसकी जर्नी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसकी कोशिशें रोज़ उसे उसके टीचर बनने के सपने को करीब से ले जाती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज ये लाइनें शायद आपको कुछ मोटिवेट करें, बट ये सिर्फ एक मोटिवेशन लाइन नहीं है। ये हर हाउसवाइफ मदर जो एक एस्पिरेंट है, उसकी हर एक रियल स्ट्रगल की लाइंस है, जो हम हर दिन यही करते हैं। कभी बच्चे की, कभी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते हमारे टारगेट अचीव होने से रुक जाते हैं, तो कभी बहू की जिम्मेदारी निभाते निभाते तो मतलब कभी 100% टारगेट अचीव हुआ, कभी 50, कभी 10, और जब हमारा 0 लेवल में आने लगता है तो हम अपनी नीड से कॉम्प्रोमाइज़ करके उसको 5% तक बढ़ाते हैं। तो ये हर दिन की कहानी है, और हर एक लाइन हमारी रियल जर्नी से रिलेट करती है। तो अब बैकग्राउंड में क्या चल रहा है और आज का टारगेट क्या था, मैं आपको ये सब चीज़ें बताती हूँ। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत मेरी हुई थी 5 बजे से, और इसके बाद आज जब मैं नीचे आ गई तब से मैंने शूट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ब्रश वगैरह करती हूँ, और इसके बाद स्ट्रेचिंग करती हूँ। इसके बाद फिर पानी गर्म किया और हल्का सा 5 मिनट बैठकर पानी पिया, और ये सब करते हुए मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट आराम से लग जाते हैं। इसके बाद रूम में जाना, फिर लाइट वगैरह का पूरा सेटअप करना। आज मैं नीचे आ गई थी, नीचे मैंने पूरा शूट किया, क्योंकि लाइट ऑन करके ये सब चीज़ें शूट करना पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। तो फिर मैंने 5:30 से स्टडी स्टार्ट करी, और जब मैंने स्टडी स्टार्ट करी है वो टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। आगे बने रहिएगा वीडियो में। और आज के जो टारगेट हैं वो छोटे छोटे टारगेट्स मैं बताती हूँ, और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि हर दिन आप एक टू डू लिस्ट बनाइए और एकदम छोटे छोटे टारगेट रखिए। यकीन मानिए, हमारे यही छोटे कदम हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएंगे। हम एक्शन नहीं लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमें स्टार्ट नहीं करते। हमें अपने आप को सिर्फ 0 लेवल पर नहीं लाना है, बस हमें ये दिमाग में रखना है कि हम धीरे धीरे ही सही पर चलते रहना है हमें, है ना। अपने नोटबुक में लाइन लिख लीजिए कि मैं धीरे धीरे ही सही पर चल रही हूँ, रुकी नहीं हूँ, और अगर मैं रुकूंगी नहीं तो मैं हारूंगी नहीं। और हर कोशिश करने वाला व्यक्ति सफल होता है। ये एक रियल लाइन है, रियल फैक्ट है, ये रियलिटी है कि अगर आप कोशिश करते रहोगे, समय हमारी, देखिए हम उस भीड़ में नहीं है जिसके पास पर्याप्त 10-10, 12-12 घंटे का समय होता है। हम जिम्मेदारियों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें समय अधिक लग सकता है, लेकिन हम पीछे रह जाएं सबसे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम अपना जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारे सपने हैं, हर सपने हम पूरे कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा समय उनसे ज़्यादा लगेगा, जिसके पास की कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें हमारी जिम्मेदारियां भी, आप देखिए, आप याद करिए उस समय को जब हम स्टूडेंट लाइफ थे, जब हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे, कुछ हाउसवाइफ ऐसी भी रही होंगी जिनके पास समय तो पर्याप्त था, लेकिन अचीवमेंट बहुत कम थी, है ना। तो शायद आप ये अनुभव करिएगा कि अगर आप उस समय पर, वो जो समय हमें मिलता था, हम उस समय को अभी जिम्मेदारियों के साथ में जितना हम फोकस्ड होकर पढ़ पा रहे हैं, क्या उस समय पर पढ़ते थे? नहीं, है ना। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां हमें पीछे नहीं खींच रही, जिम्मेदारियां हमें ये एहसास करा रही हैं कि हमें जो समय मिला है ना, तो हमें कितने अच्छे से चीज़ों को अचीव करना है ना। अगर जिम्मेदारियां नहीं होती ना, तो हम कहीं ना कहीं आलस्य में चीज़ों को टालते रहते हैं, और जिम्मेदारियां हमें हमारे अंदर आलस्य को नहीं आने देती, है ना। तो इस जिम्मेदारी को, इस संघर्ष को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। अपना
अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए और आगे बढ़ते रहिए हर दिन। इस समय वीडियो ब्लॉग डेली नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं पेपर का समय नज़दीक आता जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी ही है ना, कहीं ना कहीं बढ़ भी जाती हैं। इसलिए डेली तो मैं कोशिश करती रहूँगी डेली आए, बट नहीं आएगा तो उसके लिए सॉरी। और हाँ, ऐसे ही मोटिवेशनल और एक इंस्पिरेशनल जो आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत भी आपको मोटिवेट कर सके, थोड़ा बहुत आपकी स्टडी में हेल्प कर सके, ऐसे ब्लॉग पाने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। तो आज के जो टारगेट थे मेरे, मैं वो बता रही हूँ। तो जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अपने लगभग 90% टारगेट कंप्लीट कर चुकी हूँ। और ये जो मॉर्निंग का भी मैं आपको टारगेट बताऊँगी कि मैंने मॉर्निंग में मैंने CDP PYQ किया है और जीन प्याजे की थ्योरी बहुत अच्छे से, जीन प्याजे कोहलबर्ग, 2 टॉपिक मैंने देखिए बीच में छूटते जाते हैं, रिवीजन नहीं हो पाते, उसको मैं फिर 2 से 3 दिन में 4 दिन में रिवीजन करती हूँ, उसके क्वेश्चन फिर से लगाती हूँ, कुछ नए क्वेश्चन रहते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन, तो वो चीज़ें मैंने किया। आज मैं PYQ भी लगाई हूँ, तो कुछ बहुत अच्छे नए क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं। और आप भी PYQ लगाया करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं और उनसे हमारी स्पीड बढ़ती है ना, कॉन्फिडेंस, हमारा नॉलेज बढ़ता है। तो वो किया मैंने। इसके बाद EVS का थर्ड चैप्टर मैंने थर्ड क्लास की NCERT मैंने कंप्लीट करी। इसके बाद मैंने PYQ, EVS और हिंदी का रिविज़न किया, एनालिसिस किया। तो मैं सच बताऊँ ना, अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो बीच बीच में पॉज करके मुझे करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा मैं डिस्टर्बेंस होती हूँ बेटू की वजह से। तो आज के छोटे टारगेट्स जो थे, मैंने 12 बजे तक में थर्ड क्लास की NCERT कंप्लीट कर ली थी। और ये सब चीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।